67वीं बीपीएससी सीडीपीओ के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए समसामयिक 1 से 4 अप्रैल 2021। बिहार सरकार ने पहली बार बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक तकनीक से छत पर और कमरे में पॉली हाउस बनाकर खेती करने की अनुमति प्रदान की है। इस तकनीक में 70% पानी की बचत होगी। सरकार ने इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को पैसा जारी कर दिया है। इस तकनीक का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह से किया जाएगा। इससे बिना मौसम वाली खेती की जाएगी और किसानों को बीएयू के द्वारा स्ट्रक्चर बनाने के बाद 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इस पद्धति से कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में पहली बार आई इस तकनीक को गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और केरल के किसानों द्वारा अपनाया गया है। इसकी संरचना महंगी है। किसानों ने यदि इस पद्धति से कृषि करने में रुचि दिखाई तो राज्य सरकार अनुदान देने पर विचार करेगी। इस योजना से भूमिहीन किसानों को लाभ मिलेगा। बीएयू के वीसी डॉक्टर आर.के. सोहाने ने इस पद्धति से खेती शुरू करने की पहल की है। मुजफ्फरपुर के बॉलीवुड सिंगर ऐश्वर्या निगम के गाए गाने मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए को इंग्लैंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने म्यूजिक करिकुलम में शामिल किया है। वहाँ के बच्चे इस गाने के बोल और धुन म्यूजिक की पढ़ाई के दौरान सीखेंगे। पॉपुलैरिटी को लेकर यह गाना गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। मुन्नी बदनाम हुई के अलावा किशोरी अमोनकर का सहेली रे, अनुष्का शंकर का इंडियन समर, AR रहमान का जय हो को भी सिलेबस में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के शिक्षा विभाग ने विभिन्न संस्कृतियों से संगीत के बारे में सुनने और जानने के लिए इसे सिलेबस में शामिल किया है। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की योजना पर कार्य कर रहे स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का स्टारशिप रॉकेट एक बार धमाके के साथ तबाह हो गया। इससे पूर्व में भी 3 प्रयास विफल हो चुके हैं। फ्रांस संग क्वाड देशों की नौसेनाएं करेगी युद्ध अभ्यास। इस संदर्भ में लॉ पेरिल संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए 2 फ्रांसीसी जहाज टोननेर और फ्रीगेट केरल के कोच्चि पोर्ट पर पहुंच गए हैं। बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चला। क्वाड में शामिल देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। मैथिली साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। मूल रूप से मधुबनी के खोजपुर गांव के निवासी थे। वे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार सहित दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित थे एवं एक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हैं। मैथिली फिल्म कन्यादान में इन्होंने अभिनय भी किया था। इनकी रचनाओं में कविता संग्रह गुदगुदी, युग चक्र, उपन्यासों में वीर कन्या, बिदागरी, निबंध समीक्षा में मैथिली आंदोलन एक सर्वेक्षण, विविध में त्रिफला, अनुवाद में विद्यापति, नीति तरंगिणी आदि हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.23 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 27% अधिक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोफेसर चक्रवर्ती भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकियों के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए दिया जा रहा है, जिनमें इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि हर वर्ष भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों के उनके उल्लेखनीय वैज्ञानिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की प्रेरणा स्रोत रही केरल की शिक्षिका
मरियम्मा वर्की का 1 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वह 89 वर्ष की थी। बिहार राज्य भर में 5 करोड़ पौधा लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 64 दिन में पूरा करना है। इसे मिशन 5.0 का नाम दिया गया। इस मिशन की शुरुआत 5 जून से करने की तैयारी है। पौधारोपण का दारोमदार मनरेगा, जीविका दीदियों और विभाग के कंधों पर रहेगा, जबकि तमाम सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों सहित जन भागीदारी पर फोकस किया जाएगा। राज्य में पिछले साल 2.51 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 3.91 करोड़ पौधा लगाए गए थे। इस साल होने वाले पौधारोपण में 80% से अधिक पौधे टिम्बर और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले पौधे लगाए जाएंगे, जबकि 20% फलदार वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य है। बिहार राज्य के सुपौल जिला के वीरपुर में देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण में नदियों का जल संचय और प्रवाह का अध्ययन किया जाएगा। देश में पहला फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पुणे में स्थित है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इनसाइट लैंडर ने बीते महीने मंगल ग्रह की सतह पर 2 मजबूत भूकंप के झटके महसूस किए हैं। इनकी तीव्रता 3.1 और 3.1 दर्ज की गई है। लैंडर ने नवंबर 2018 में मंगल पर उतरने के बाद से लगभग 500 से अधिक भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए हैं। इनसाइट लैंडर का काम मंगल की सतह और गर्भ में आने वाले भूकंप की जानकारी देना है।